हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम नंबर 13.8 की। तो सिंपल प्रॉब्लम है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम चैनल पे डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देख लेते प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उसके ऊपर एक यहाँ पे उन्होंने यूडीएल लगा रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। और जो यूडीएल लगा हुआ है वो प्रॉपर आपका 2 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है सिंपल तरीके से। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है इस केस के लिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले मेरे को ये रिएक्शंस निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिएक्शंस कैसे निकलेगी। तो मैंने सबसे पहले रिएक्शन मान ली दिस इज द आर ए और यहाँ पे मैंने मान ली दिस इज द आर बी। तो सबसे पहली कंडीशन है समेशन एफ वाई की। मैं बात कर लेता हूँ कि समेशन एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी। समेशन एफ वाई इज इक्वल 0। तो ऊपर जाने वाले फोर्सों को मैंने पॉजिटिव मान लिया, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो कितना हो रहा है 10 किलो न्यूटन का लोड है और 2 मीटर के ऊपर लगा हुआ है। तो 10 मल्टीप्लाई 2 हो गया यानी कि 20। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। समेशन मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल 0 की बात कर लेता हूँ। तो कितना होगा यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले ये जो फोर्स लगा हुआ है वो इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ सेंटर में लग रहा होगा तो वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो मैंने आरबी वाले कपल जो भी बन रहा है मूवमेंट बन रहा है उसके लिए ए पॉइंट पर उसको कंसीडर किया तो उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो वो कितना हुआ आरबी मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2 2 और 1 तो 5 हो गई। माइनस के मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड कितना है मेरा 10 मल्टीप्लाई 2 पर पर्टिकुलरली डिस्टेंस कितने पे लगा है इसका हाफ यानी कि 1 मीटर और यहां से यहां तक 1 तो कितना होगा आपका 2 इज इक्वल 0। तो आप देखेंगे 5 आर बी इज इक्वल सिंपल है, मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखता हूं जिससे कि आपको आसानी हो कैंसिल करने में। तो 2 टाइम्स हुआ तो ये 8 हो गया। आर बी की वैल्यू आ गई 8 किलो न्यूटन और आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 माइनस 8 यानी कि 12 किलो न्यूटन। तो दिस इज बेसिक थिंग आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि आर ए इज इक्वल 12 किलो न्यूटन और आर बी इज इक्वल 8 किलो न्यूटन। तो मेरी एक 33% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मुझे यहाँ पे बात करना है यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम के केस के लिए। तो शेयर फोर्स डायग्राम का केस अपन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से देख लीजिए। एसएफ डायग्राम की बात कर रहे हैं तो एसएफ डायग्राम। तो एसएफ डायग्राम सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएफ डायग्राम ए पे कितना हो रहा है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए की बात करूंगा। अपवर्ड रिएक्शन लगी हुई 12 किलो न्यूटन की तो ऊपर जाके हो गया प्लस के साइन और 12 किलो न्यूटन आपका आ गया। तो यहां से मैं ए पॉइंट से ऊपर की तरफ चला गया 12 किलो न्यूटन तक आ गया। जब मैंने नोटिस किया ए से सी के बीच में कुछ भी लोड नहीं लगाया तो मेरी सीधी लाइन आ गई। तो यहाँ पे भी मेरा 12 रहा पर यहां से लेके यहाँ तक मेरा एक यूडीएल फोर्स लगा हुआ है। तो मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा क्या। सबसे पहले मैंने देखा शेयर फोर्स। तो सबसे पहले कंसीडर किया शेयर फोर्स एट पॉइंट सी कितना है मेरा 12 किलो न्यूटन ही लगा हुआ है। और उसके बाद मैंने कंसीडर किया रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। तो वो भी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट से आगे की तरफ जाएगा तो वो भी मेरा 12 किलो न्यूटन ही है। अब मैं आगे सीधे शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे पहले मेरा 12 किलो न्यूटन चल रहा था। उसके बाद देखेंगे यहाँ से जो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है इस पोजीशन से x इज इक्वल 0 से लेके x इज इक्वल 2 तक। तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है मेरा 20। तो 20 मैग्नीट्यूड इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस के 8 किलो न्यूटन मेरा नीचे आया। तो आप देखेंगे इस पॉइंट से मैं डायरेक्ट नीचे आया 8 पे। कितना आया 8 पॉइंट पे इस बेसिस लाइन से नीचे आया तो माइनस में आ गया। यहां से लेके यहां तक मेरा कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है तो 8 किलो न्यूटन ही चलेगा। साथ के साथ यहाँ पे एक अपवर्ड रिएक्शन है 8 किलो न्यूटन की। आप देखेंगे तो ऊपर गया तो मैं 8 किलो न्यूटन आ गया और यहाँ पे 0। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया था और 0 पे आ गया। 0 से स्टार्ट किया था तो 0 पे आ गया तो यानी कि मेरा शेयर फोर्स डायग्राम सही है। पर मैं आगे के स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट बी इज इक्वल माइनस के 8 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल माइनस के 8 प्लस के 8 इज इक्वल 0। तो आपका ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया यानी 66.67% आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके बाद करते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो आ जाते हैं। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो एम पॉइंट है उस जगह पे मेरा एस एफ 0 हो रहा है। तो यानी कि जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तो बेंडिंग मोमेंट मेरा क्या होगा मैक्सिमम होगा इस पॉइंट के लिए। तो पोजीशन आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। एक्स की डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया ये डिस्टेंस मेरी एक्स है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी मेरी 2 माइनस के एक्स। तो यहाँ पे मैंने जो ट्राइंगल दिया है ये ट्राइंगल को कंसीडर किया है
इस ट्राइंगल को मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स की फॉर्म में 12/x लिखा और दूसरी तरफ आपका 8/2 - x हुआ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 2 - x = 8 × x, 24 - के 12 × x = 8 × x। तो ये हो गया आपका 20x = 24, तो x = 24/20। तो आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं, आपके पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, 0 से लगाया 0.2.4 हो गया, तो ये आगे मेरा 1.2 मीटर की वैल्यू हो गई। कि यहाँ से अगर मैं कंसीडर करूंगा तो ये वैल्यू मेरी 1.2 मीटर निकल के आएगी। तो अपन कंसीडर करेंगे उससे पहले, सबसे पहले अपन निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो बीएम डायग्राम की बात कर रहा हूं यहाँ पे, बीएम डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करूंगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे जो मेरा लोड लगा हुआ है वो 12 किलोन्यूटन है, और उस पॉइंट पे उसी की डिस्टेंस को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो डिस्टेंस मेरी होगी यहाँ पे इस पॉइंट के लिए 0। कितनी होगी? 0। तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो वैल्यू निकल के आई मेरी यहाँ पे 0। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की बात करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो लोड है आपका 8 किलोन्यूटन, और इस 8 किलोमीटर की इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिस्टेंस है आपकी 0, तो वो हो गया मेरा 0। तो आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम के अंदर, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 0 लिखी हुई है, और यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी आपकी वैल्यू कितनी है? 0 है। अब बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी की, कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी मेरा कितना निकल के आता है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, तो मुझे दिख रहा है कि लोड इज द 12, डिस्टेंस इज द 1, तो 12 × 1 करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 12 किलोन्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी वैल्यू दिख जाएगी आपको साफ साफ कि दिस इज 12। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मिला दिया क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन थी। इसके बाद आया है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी की बात करूंगा, मैग्नीट्यूड है मेरे पास लोड का 8, पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 2, तो कितना निकल के आ गया मेरे पास? 16 किलोन्यूटन मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज 16 किलोन्यूटन, वैल्यू दिख रही है आपको, मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब जो बात बचती है वो है मेरी यहाँ पे इसके लिए, यानी मैक्सिमम पॉइंट के लिए, जिसकी डिस्टेंस अगर मैं इधर से देखूंगा तो कितनी है? 2.2 हो रही है, उधर से देखूंगा तो उसमें से 0.8 घटाना पड़ेगा तो 2.8 होगी। तो बेंडिंग मोमेंट ले लेता हूं मैं एट x। x का मतलब कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ले रहा हूं, पर इसके लिए मैं इस डायरेक्शन से कंसीडर करूंगा तो वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अभी मैंने आपको बताया कि उधर 1 है और ये 1.2, तो 2.2 के लिए मुझे कंसीडर करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो फोर्स दिख रहे हैं मेरे को, एक तो दिख रहा है मुझे ये वाला 12 किलोन्यूटन और एक दिख रहा है मुझे ये यूडीएल। तो पहले मैं आपका 12 किलोन्यूटन का लोड लेता हूँ, 12 × 2.2 हो गया, माइनस लगाया क्योंकि ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पहले आप देखेंगे, 1.2 डिस्टेंस के लिए 10 × 1.2, और अब इसका मैग्नीट्यूड इसकी डिस्टेंस से आधी डिस्टेंस पे लगा होगा, तो 1.2 / 2। तो यहां से आप वैल्यू देखेंगे कि आपको इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करना 100% जो वैल्यू है वो आपकी 19.2 आएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बार सॉल्व कर चुका हूं और यहाँ पे आने से पहले भी सॉल्व की है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।